जानकी वो विमल विवेक के धनी और अविवेकी बनने का नाटक करते थे। शारदा क्या बना है? चटनी ना डाला है, इडली डाला है ना, ठीक जल्दी बना। अच्छा इडली बनाया है, डोसे, हाँ, और क्या बनाया है? बार बार रसोई घर में चक्कर मारे, कथा करते करते बीच में चक्कर काटे रसोई घर के। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, आखिर वो सती साध्वी जैसी बोल पड़ी कि तुम इतने बड़े विवेकी, इतने बड़े महान संत और ये जीभ का स्वाद रख रहा। लोग तो बोलते परमहंस है और आप रसोड़े में आते ही पूछते, तो मेरे को लगता है कि क्या बात है। ठाकुर ने कहा, रामकृष्ण ने, कि मेरा जीवन उस मां के अनुभव में इतना भीतर से सराबोर हो गया कि मेरी नाव आनंद के बीच मझधार में चली जाएगी तो लोग कैसे बैठेंगे। इसलिए मैं कोई न कोई वासना उभार कर इस जीवन की नाव को संसार के किनारे बांध रखा हूं ताकि लोग आए और पार हो जाए। शारदा, जिस दिन मैंने यहाँ से खूंटी खोली, स्वाद में अपने मन को जो लगा रखा है, यहाँ से खूंटी खोली, तो फिर ये नाव संसारियों को ले जाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं उस आनंद में लीन हो जाऊंगा। मैं तो ऐसे महापुरुषों को फिर से प्रणाम करता हूं। क्या नानक को कमी थी कि इधर से उधर भटकना पड़ता था कुछ खाने पीने के लिए? नहीं, जीवन की नाव को आप जैसों को बिठाने के लिए वे महापुरुष भटकान सहते थे। रामकृष्ण कहो, विवेकानंद कहो, राम तीर्थ कहो, लीलाशाह बापू कहो, जो भी वो विमल विवेक को पाए वे महापुरुष कुछ न कुछ खूंटा लगा के रखते ताकि हम लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल रहे। नहीं तो बैठ बंद हो गई आंखें, समाधि हो गई। ज्यादा दिन लगे रहे समाधि में, खाना पीना छूट गया, ब्रह्म में लीन हो गए। रमण महर्षि और मेरे गुरुदेव की मुलाकात हुई। जब गुरुदेव को देखा, रमण महर्षि ने बोले, आपकी इतनी ऊंची स्थिति है, लीलाशाह फिर क्यों घूम रहे हो लोगों में? ये जो मैंने पाया है वे मेरे हजारों भारतवासी हैं, उनको कुछ दिला सको इसलिए मैं घूम रहा हूं। अगर वे लीलाशाह बापू नहीं घूमते तो आसुमल ही रह जाता, आशाराम नहीं बन पाता। कैसा विमल विवेक है। ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना टक सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर भी इच्छा रखते हैं, अच्छा भाई शांत रहो, शोर मत करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ये क्यों करते कराते? क्या लेना खाना देना है उनको? लेकिन व्यवहार में आपकी नहीं, आप जैसा ही व्यवहार करेंगे। उसमें विवेक अगर हीन होगा तो बोले बाबा में और हमारे में की फर्क है? वो बाबा में भी बेटा बेटी है। अरे भाई वो खूंटी को ठोक दिया इधर, चलो ये बेटा है, ये पत्नी है, ये परिवार, ये आश्रम, ये खूंटी लगा दिए। रामकृष्ण ने कहा, शारदा जिस दिन मैं खूंटी उखाड़ दूंगा फिर ये नाव नहीं रहेगी लोगों के काबिल। देवी शारदा एक दोपहर को थाल सजा कर ला रही थी, जो ठाकुर को प्रिय भोजन था वो ला रही थी। ठाकुर ने अपनी खूंटी उखाड़ दी, भोजन को देखकर मुंह घुमा दिया उस महापुरुष ने। शारदा के हाथ से थाली गिर पड़ी। अब ये नाव चल देगी संसार से। ठाकुर ने मुंह घुमा लिया तो घुमा लिया। फिर उस स्वाद वृत्ति की खूंटी कहां से लाए? वो दरिया में डाल दी खूंटी। 3 दिन के बाद वो महापुरुष ब्रह्म में लीन हो गए। अब उनकी यादें हैं लेकिन वो नाव नहीं है कि समाज जड़ कर तर जाए। ऐसे महापुरुष होते हैं हयात, तो उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। वे सब सहते हैं। जितने उनके निकटवर्ती हैं उतने ही धोखेबाज, पलायनवादी, झूठे, कपटी,
महापुरुष सह लेते हैं, चलो बच्चे हैं कच्चे। इन 2, 4, 5, 25 मूर्खों के कारण क्या करोड़ों लोगों से ये नाव छीन लूं क्या मैं? नहीं नहीं। कई महापुरुषों के पास आते हैं, रोते रोते आते हैं, मेरे को रहने दो, ये करने दो। जब उनको ऊपर उठाया और उनको जरा डांटा फटकारा तो वही जाके कुछ की कुछ बदनामी और कुछ का कुछ अफवाह कर देते हैं। एक दो नहीं, कई आते कई जाते हैं, फिर भी महापुरुष बोलते कोई बात नहीं। क्या नानक जी ने ठेका लिया था उल्टा काम करने का? मूर्ख बक रहे थे उल्टा मार्ग दसेंदा जी। वो नानक खुद पागल होया, वो घर बार छोड़ के भटकता है और तुमको भी भटकाता है। उल्टा मार्ग दसेना कितना सहा होगा उन पुरुषों ने, फिर भी तुम्हारे बीच टिके रहे, डटे रहे। तुम क्या दे सकते हो उनको? तुम्हारे पास देने को है भी क्या? आत्मधन से तो तुम कंगले हो और नश्वर धन तो वो लात मारकर महापुरुष हुए। तुम्हारे पास है क्या? ये तन जिसमें हाड़ मांस मल मूत्र विष्ठा, ये तन तुम्हारे पास। मन जिसमें काम क्रोध कपट छल बेईमानी चापलूसी खुशामद खोरी की बेईमानी भरी, और तुम्हारे पास है क्या? धन जो रखने से इनकम टैक्स की चिंता हो जाए, वही तो तुम्हारे पास है। बोले हमारे पास आत्मा है। तुम्हारे पास आत्मा है, वो उनका आत्मा अपने आप में तृप्त है, जागे है। आत्मा तो तुम उनको दे नहीं सकते क्योंकि वो स्वयं आत्मा ब्रह्म है और तुम्हारी चीजें उनके काम की नहीं। फिर भी वो तुम्हारे पीछे लगे और तुम्हारी चीजें लेते हैं, फिर तुम्हारे को प्रसाद करके देते हैं। कुछ दृष्टि पड़ जाए, कुछ तरंग मिल जाए, कुछ कल्याण हो जाए। कबीर ने क्या बिगाड़ा था? काशी नरेश मत्था टेकते हैं और वही काशी नरेश कबीर को मुजरिम बनाकर अपनी कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। काशी नरेश को शांति पाने के लिए भटकना पड़ा और कबीर के द्वार आए, डेरे आए तो उनको शांति मिली। कबीर को नमन करते हैं और वही काशी नरेश तख्त पर बैठा और कबीर को मुजरिम के नाई खड़ा कर दिया। काशी नरेश का कसूर नहीं है। कबीर काशी में रहते थे और काशी पंडितों का गढ़ था, विद्वानों का, पंडितों का, धर्म के ठेकेदारों का गढ़ था उस समय। कबीर जो ही सत्य का प्रसाद बांटने लगे तो लोग उन पर कुर्बान होने लगे। तो कबीर तो सत्य स्वरूप में टिके थे, सच्ची बात बता देते थे। पंडितवाद वदंती झूठा, मिश्री कहे मुंह मीठा तो राम कहे राम मीठा। पंडित राम वाद वदंती झूठा, पत्थर पूजे हारी मिले तो मैं पूछूं पहाड़। ऐसे सत्य वक्ता थे। ये दे दो, तुम्हारे पिता को सर्दी लग रही है, सर्दियों में तुम कंबल दान करो। और वो कंबल लेके बेच देते और लोगों को बोलते तुम्हारे दादा को सर्दी लगी है। कबीर कब तक सहन करेंगे सच्चे महापुरुष? हालांकि उन महापुरुषों का कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन अभी भी देखते हैं कि समाज का कहीं शोषण होता है या देश को लोग खंड खंड करने के षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी कुछ सच्चाई बोलनी पड़ती है और फिर उनके नजर में हम लोग दुश्मन जैसे लगते हैं। वे लोग भी हमारा कुप्रचार खूब करते हैं। जिनके धंधे खराब